हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कंडेंसर या कैपेसिटर, जिसमें हम लोग ने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटी पढ़ा और पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक पढ़ा। आज का जो वीडियो होगा जिसमें होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम हेडिंग दिया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर and there are three types of combination of capacitor. Number A, series. Number B, parallel. And number C, mixed combination. ये तीन कॉम्बिनेशन होगा। फर्स्ट नंबर में सीरीज, सेकेंड में पैरेलल एंड थर्ड में सीरीज। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी कैपेसिटर होता था तो उसमें दो प्लेट होता था, याद है? दो प्लेट होता था, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। जिसमें पॉजिटिव प्लेट होता था उसको कलेक्टिंग प्लेट कहते थे, जिसमें नेगेटिव प्लेट होता था उसको कंडक्टिंग प्लेट कहते थे। ए को क्या कहते थे? कलेक्टिंग प्लेट, और बी को क्या कहते थे? कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर है? हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से कनेक्ट होगा। ये एक कैपेसिटर है, फिर ये एक कैपेसिटर है, फिर ये एक कैपेसिटर है, और इस सारे कैपेसिटर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया, जिस सेल का पोटेंशियल जो है मेरा V है। मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। ये फिर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। मीन्स कंडक्टिंग प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग ऑफ अदर। फर्स्ट प्लेट का कंडक्टिंग सेकेंड प्लेट के कलेक्टिंग से कनेक्ट है, फिर सेकेंड प्लेट का कंडक्टिंग थर्ड प्लेट के कलेक्टिंग से कनेक्ट है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मीन्स इफ द कंडक्टिंग प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग ऑफ अदर एंड सो ऑन, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सब में चार्ज कांस्टेंट होगा, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, और पोटेंशियल जो होगा सबका डिफरेंट होगा। यहां V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। चार्ज कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ द कंडक्टिंग प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग ऑफ अदर एंड सो ऑन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। In series combination, your first point is charge is constant. Constant है ना? सीरीज में चार्ज क्या होगा? Constant. And number two, potential is variable. Potential सबका डिफरेंट होगा। Number third, if V is the net potential, then V equal to V1 plus V2 plus V3। क्लियर है? बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर इस सब का पोटेंशियल V होगा तो नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 मीन सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। यही सेल डिवाइड कर रहा है तीनों में पोटेंशियल को। क्लियर है? अगर फोर्थ में बोले, इफ CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अगर तीनों का कैपेसिटी, एक का कैपेसिटी लेट कर लिया C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है, इसका कैपेसिटी C3 है,
C1 is the capacity of first capacitor, C2 is the capacity of second capacitor, and C3 is the capacity of third capacitor, and टोटल का कैपेसिटी हमने लेट कर लिया CS है, तो then C इक्वल टू क्या होगा हम देखते हैं। क्लियर है यहां तक? इफ CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी देन V इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाय CS, भी टोटल पोटेंशियल है। V1 क्या लिखेंगे? Q बाय C1, क्या किसका कैपेसिटी? C1 है। एंड V2 क्या लिखेंगे? Q बाय C2। V3 क्या लिखेंगे? Q बाय C3। सब में Q क्यों लिया? क्योंकि सब में चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज सारे में कांस्टेंट है, इसलिए V1 का पोटेंशियल V1 जो होगा मेरा Q बाय C1, V2 Q बाय C2, V3 Q बाय C3। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 V का वैल्यू कितना निकाले? Q बाय CS, Q बाय CS। V1 का कितना निकाले हैं? Q बाय C1। V2 का कितना निकाले हैं? Q बाय C2। V3 का क्या निकाले हैं? Q बाय C3। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। Q कैंसिल हो जाएगा, मेरा 1 बाय CS का वैल्यू आएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। हम देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल आ रहा है, मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, अगर और रहता तो 1 बाय C4, इस तरह से आएगा। मीन्स हियर वी सी दैट CS is always less than C1, CS is always less than C2, and CS is always less than C3. Hence, in series combination, equivalent capacity is always less than individual. Equivalent capacity का वैल्यू always क्या है मेरा? इंडिविजुअल से लेस है। क्लियर है यहां तक? देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में if two capacitor having capacity C1 and C2 are connected by a cell having voltage V, then equivalent capacity in series combination 1 by C1 plus 1 by C2, इसका LCM क्या होगा? C1 C2 ऊपर में हो जाएगा C1 plus C2, so CS equal to C1 C2 by C1 plus C2 means product by sum, means when two capacitors having capacity C1 and C2 are connected in series, then equivalent capacity is given by product by sum. अगर दो रहेगा तो हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट बाय सम। एज पर एग्जाम्पल, अगर ये कैपेसिटर है मेरा, एक का कैपेसिटी 6 है, एक का 9 फैराड है, एक का 6 फैराड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। सो CS इक्वल टू 6 इंटू 9 बाय 6 प्लस 9, 54 बाय 15 फैराड, इतना मेरा हो जाता है इसका आंसर। क्लियर है? नंबर 5 क्लियर है। नंबर 6 में देखते हैं, मीन्स व्हेन टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C1 and C2 are connected in series, then equivalent capacity is given by product by sum. नंबर 6 में, नंबर 6 का प्रॉपर्टीज, when n कैपेसिटर, ये मेरा n कैपेसिटर है, यहां से यहां तक कितना कैपेसिटर है? n कैपेसिटर है। ईच ऑफ कैपेसिटी C are connected in series with a cell having voltage V, then equivalent capacity
अब देखिए जरा सा, अगर मेरा 2 रहता कैपेसिटी, ये भी सी ये भी सी, तो सी एस हम लिख के अभी बताए थे प्रोडक्ट बाय सम, तो सी इंटू सी बाय सी प्लस सी, सी स्क्वायर बाय 2c, ये कैंसिल, तो 2 था तो c बाई 2। क्लियर है। अगर 3 कैपेसिटर रहता तो सी एस मेरा होता c बाई 3। अगर 4 कैपेसिटर होता, अगर 4 कैपेसिटर होता, सी एस का वैल्यू c बाई 4। बट हियर हाउ मेनी कैपेसिटर? n कैपेसिटर, सो सी एस इक्वल टू c बाय n। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक? देखते हैं आगे। अगर आपको हम एक क्वेश्चन दे यहां पे, ये कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, इस सबको हमने एक कनेक्ट कर दिया एक सेल से। इस सेल जो है मेरा 100 वोल्ट का है, इसका कैपेसिटी C1 10 माइक्रोफाराड, इसका कैपेसिटी C2 15 माइक्रोफाराड और इसका कैपेसिटी C3 20 माइक्रोफाराड। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है हमको, फर्स्ट नंबर में कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा सीरीज में बताइए। तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालते, 1 बाय सी एस इक्वल टू 1 बाय C1 10 है, 1 बाय C2 15 है, प्लस 1 बाय C3 20 है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 60। ये कितना हो जाएगा? 6, ये 4, ये 3। क्लियर है। तो ये में हो जाएगा 6 4 10 3 13 बाय 60। सो सी एस इक्वल टू 60 बाय 13 माइक्रोफाराड। This is your equivalent capacity and this is also written as 16 by 13 into 10 to the power minus 6 farad। क्लियर है। अगर कहता इस पे भी चार्ज बताइए, इस पे भी चार्ज बताइए, इस पे भी चार्ज, तो चार्ज सब में क्या होता? कांस्टेंट होता। नंबर 2 में अगर हमको कहता Q क्या होगा बताइए, तो Q इक्वल टू सी एस इंटू वी। क्लियर है। Q इक्वल टू सी भी, तो सी एस कितना निकाले हैं हम? 60 बाय 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब पोटेंशियल कितना है? टोटल पोटेंशियल, क्या कि टोटल में निकाल रहे हैं, टोटल का पोटेंशियल 100 है, तो ये हो जाएगा 60 बाय 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। दिस इज योर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्लियर है। अगर हमको कहता इसका पोटेंशियल बताइए क्या होगा, इसका पोटेंशियल बताइए क्या होगा, इसका पोटेंशियल बताइए क्या होगा, तब उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो V1 कैसे निकालेंगे? V1 इक्वल टू Q बाय C1। तो Q कितना कैलकुलेट किए हैं? 60 बाय 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और C1 कितना है मेरा? 10 टू 10, ये कैंसिल, मेरा हो जाता 6 बाय 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट। क्लियर है। अगर हमको V2 निकालने के लिए कहता, और एक चीज और देखिए, ये 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 भी होगा, माइक्रोफाराड में है, ये हो जाता मेरा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो मेरा हो जाता 60 बाय 13 इंटू 10 टू द पावर, यहां बचेगा 4, यहां पे हो जाएगा मेरा कितना? 10 ही होगा, मीन 600 बाय 13 वोल्ट इतना आएगा। क्लियर है। यहाँ पे माइक्रोफाराड में दिया हुआ था, 1 माइक्रोफाराड में 10 टू द पावर माइनस 6 फराड। इसको करेंगे तो -5 आएगा, एक और ऊपर कट जाएगा तो -1 ऊपर चला जाएगा, 600 बाय 13 वोल्ट। अगर हम इसको V2 निकालें तो Q बाय C2, Q मेरा कितना है? 60 बाय 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ये कितना दिया हुआ है? 15 माइक्रोफाराड, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये मेरा हो जाएगा
इसको इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 60/13 इंटू 1.5 इंटू 10। एक पॉइंट को यहां कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, मीन 600/13 इंटू 1.5 वोल्ट। फिर V2 कैलकुलेट करते, V2 इक्वल टू, V2 हो गया V3 इक्वल टू Q/C3। Q मेरा कितना है 60 इंटू 10⁻⁻4/13 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6। इसको करेंगे तो ये इससे एक हट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे, तो -5 यहाँ पे -4 है, तो 600/13 2 जा 26, इतना वोल्ट। अगर हम सबको ऐड करते, ये मेरा कैलकुलेट हो गया, इतना क्लियर है। इसका भी पोटेंशियल निकल गया, इसका भी पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया, इसका भी पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया। अब आप सबको ऐड करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 को, तो 100 वोल्ट हो जाएगा। आप चेक करके देख लो, इसको ऐड करते हैं तो 100 वोल्ट आता है कि नहीं। अगर आ गया तो मेरा सही है, नहीं आएगा तो गलत है। क्लियर है अब तक? क्लियर है। नंबर 2 में हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर में हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 में देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, मीन्स कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा? ये मेरा सारा पॉजिटिव प्लेट एक साथ लगा हुआ होगा और सारा नेगेटिव प्लेट इस तरह से एक पॉइंट पे लगा हुआ होगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते थे। मीन्स ऑल कलेक्टिंग प्लेट कनेक्टेड टू अ पॉइंट एंड ऑल अनदर कंडक्टिंग प्लेट कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज V है, इसका कैपेसिटी C1, इसका कैपेसिटी C2, इसका कैपेसिटी C3। अब देखिए चार्ज डिवाइड होगा इस बार, इसमें चार्ज Q1 गया, इसमें चार्ज Q2 गया, इसमें चार्ज Q3 गया, बट these all are in parallel, so potential is constant। पैरेलल में क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इसका पहला पॉइंट क्या होगा? पोटेंशियल इज कांस्टेंट। एंड नंबर 2, चार्ज इज वेरिएबल। नंबर 3, if Q is the net charge, then Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है जो फर्स्ट वीडियो में ही बताए हैं। सो नेट चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये तीनों कैपेसिटर को मिला करके एक न्यू कैपेसिटर बनेगा जिसको कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहते हैं, और उसके कैपेसिटी को इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहते हैं। अगर नंबर 4 में बोले, if Cp is the equivalent capacity, then Q equal to Q जो हो जाएगा मेरा CPV, Q1 क्या हो जाएगा? Q1, इसका कैपेसिटी कितना है? C1, पोटेंशियल क्या है? V। Q2 कितना हो जाएगा? C2V। एंड Q3 क्या हो जाएगा? C3V। क्लियर है? मीन सब में V ही क्यों लिखा हमने? क्या है कि पोटेंशियल सबका कांस्टेंट है, कैपेसिटी
डिफरेंट एंड चार्ज डिफरेंट है हुआ है मीन्स Q1 का वैल्यू आया है C1 भी, Q2 का C2 भी, Q3 का C3 भी। अब ये मेरा Q1, Q2, Q3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मेरा है Q के बदले में क्या है CPV इक्वल टू Q1 कितना है C1 भी, Q2 कितना है C2 भी, प्लस Q3 कितना निकाले C3 भी। ठीक है, C1 भी, C2 भी, C3 भी। अब देखिए आप सब में भी कॉमन आ जाएगा और कॉमन लेके भी को कैंसिल कर सकते हैं। सो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 means in parallel combination equivalent capacity is always greater than individual. CP greater than C1, CP greater than C2, CP is always greater than C3, CP is greater than C1 plus C2, CP is also greater than C2 plus C3, CP is also greater than C1 plus C3, but CP is equal to C1 plus C2 plus C3। क्लियर है, ये सारा क्लियर है। मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल। मीन्स इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू डिक्रीज करता था। देखते हैं आगे, देखिए पॉइंट नंबर कितना होगा, पॉइंट नंबर 5 या 6, जो 6 होगा। इफ n कैपेसिटर, कितना कैपेसिटर है n कैपेसिटर, n कैपेसिटर है यहां पे, ये मेरा n कैपेसिटर है, यहां से यहां तक n कैपेसिटर है, इसका C, इसका C, इसका C, इसका C सब कनेक्ट है एक सेल से, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा। अब देखो आप, अगर दो कैपेसिटर रहता मेरा इस तरह से पैरेलल में लगा हुआ, तो यहां पे C का फॉर्मूला पढ़े थे CP इक्वल टू C1 प्लस C2, अगर इसका भी C इसका भी C तो CP इक्वल टू C प्लस C2C। अगर 3 लगा हुआ रहता, अगर 3 कैपेसिटर लगा हुआ रहता तो CP इक्वल टू 3C। अगर 4 कैपेसिटर लगा हुआ रहता मेरा, 4 कैपेसिटर लगा हुआ रहता तो CP इक्वल टू 4C। Here how many capacitor are connected? N capacitor. So CP equal to NC means equivalent capacity is always greater than individual. क्लियर है यहां तक? क्लियर है। देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। अगर हमने एक क्वेश्चन दिया, ये 3 कैपेसिटर है, ये मेरा कैपेसिटर है एंड ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बाय ए सेल हैविंग वोल्टेज 100 वोल्ट, और ये है मेरा 10 माइक्रोफैराड, ये है फिर दिया 15 माइक्रोफैराड, और ये हम दिया 20 माइक्रोफैराड। तो सब में चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसमें Q1 इसमें Q2 इसमें Q3, पोटेंशियल सबका कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताइए क्या होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी अभी हमने पढ़ा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है। CP इक्वल टू C1 कितना है 10 प्लस 15 प्लस 20, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा 5 2 1 3 1 4 45 माइक्रोफैराड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू 45 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। क्लियर है। अब हम नेट चार्ज कहता है, बताइए क्या होगा। व्हाट इज नेट चार्ज, Q इक्वल टू व्हाट,
तो Q इक्वल टू Cp इंटू V। Q इक्वल टू Cp कितना है मेरा, Cp निकाले हैं 45 इंटू 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। सो Q इक्वल टू 45 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। क्लियर है। अब हमको कहता है Q1 बताइए क्या होगा। व्हाट इज Q1? Q1 कितना होगा, Q इक्वल टू CV। तो Q1 इक्वल टू C1V। तो C1 कितना है मेरा 10 इंटू 10⁻⁻6। V कितना दिया हुआ मेरा 100। ये हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 कूलम। क्लियर है। Q2 निकालते तो C2 कितना दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻6। V कितना है मेरा 100। ये कितना हो जाता 15 इंटू 10⁻, ये मेरा हो जाता, ये मेरा 10⁻3 15 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। क्लियर है। Q3 अगर कैलकुलेट करते C3 इंटू V। C3 मेरा कितना है 20 इंटू 10⁻�6। V कितना दिया हुआ 100। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻4। इसको भी -4 में लिखने का मन है तो 10 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। सो Q इक्वल टू आप ऐड कर दीजिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 Q2 Q3 20 15 और 10 45 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। आप देख रहे हो यहाँ पे भी इतना है और मेरा ये भी इतना है। मेरा दोनों क्या है सेम है। सो माय आंसर इज करेक्ट। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आगे वाला। तो बाय।